Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will discuss chapter 1 real numbers, exercise 1.1 remaining questions. So starting from question number 4, question 1 to 3 were discussed in my previous videos. So अब हम question number 4 discuss करेंगे and in question number 4, the question is given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. We need to find LCM of 306 and 657. दो नंबर का HCF दिया है और LCM फाइंड करना है. नंबर्स भी हमें पता है. सो यहां से HCF और LCM देख के हमारे दिमाग में एक फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए. द फॉर्मूला इज LCM of two numbers multiply HCF of two numbers is equal to product of the numbers. जैसे हमने ये क्वेश्चन देखा हमें ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए और इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे वैल्यूज पुट. LCM हमें यहाँ पे दो नंबर कौन से 3 हैं 306 and 657. So LCM 9 is given. HCF 9 is given. I'm really sorry. LCM is not given. So we will write LCM of 306 and 657. ये दिया नहीं हुआ. HCF is 9 and product of two number that is 306 and 657. अब यहाँ पे जो 9 है वो LCM से मल्टीप्लाई हो रहा है. हमें LCM की वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये 9 जो है वो राइट साइड में जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड में डिवाइड होगा. सो वी हैव LCM ऑफ 306 and 657 is equal to 306 multiply 657 and this divided by 9. अब इसको कैंसिल करेंगे. 9 1 the 9 and 9 की टेबल पे ये जाएगा हमारे पास 34 पे. So we have 34 multiplied with 657 जिसकी वैल्यू आएगी 2 2 3 3 and 8. So here the answer is LCM of 306 and 657 is equal to 2 2 3 3 and 8. This is the final answer for this question. Now moving towards the question number 5. In question number 5, the question is check whether 6 raised to the power n can end with digit 0 for any natural number n. अगर हम 6 की कुछ भी पावर लिखते हैं, n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 6 की कोई पावर करते हैं, क्या वो कभी 0 के साथ एंड होगी, ये हमें चेक करना है. सो फॉर दिस फर्स्टली वी हैव टू रिमेम्बर कि अगर हमें किसी भी नंबर की पावर करने के बाद 0 चाहिए तो उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 and 5 होने चाहिए. सो सबसे पहले हम 6 रेज़ टू द पावर n 6 के प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं. 6 को हम 2 × 3 लिखेंगे और पूरी की पावर में n है. अब अगर हमें इसको 0 से एंड करना है तो फैक्टर्स क्या होने चाहिए थे 2 and 5. हमारे पास फैक्टर है क्या 2 and 3. तो दैट मीन्स जो ये हमारे पास नंबर है ये कभी भी किसी नेचुरल नंबर के लिए 0 से एंड नहीं होगा. सो वी विल राइट 6 रेज़ टू द पावर n ends with 0 if it is divisible by 2 and 5. मतलब इसके फैक्टर 2 and 5 होते या फिर ये 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हो तभी ये हमारे पास एंड होगा 0 से. बट यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 raised to the power n does not contain, it doesn't contain 5. 2 तो उसके पास है लेकिन 5 उसके पास नहीं है. So that means 6 raised to the power n cannot ends with digit 0 for एनी नेचुरल नंबर. किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये जो है 0 से एंड नहीं करेगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है हमें कि एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 13
and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers. दो numbers दिए हैं, फर्स्ट नंबर ये है हमारे पास एंड सेकेंड वन इज दिस, और हमें क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है ये नंबर्स कंपोजिट नंबर क्यों है. हमने अपने वीडियो को जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो हमने ये डिस्कस किया था कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें दो से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स होते हैं. मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स वी कैन से, और मोर देन टू फैक्टर्स जिस नंबर के होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं. तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम क्वेश्चन में यूज करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमारे पास फर्स्ट नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13. अब सबसे पहले तो देखो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म 1 है, ऐड हो रही है इसमें 13, ये टर्म 2 है. इन दोनों टर्म में 13 कॉमन है, सो वी कैन टेक कॉमन. तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 11, 13 हमने कॉमन ले लिया तो प्लस, और 13 यहाँ से भी गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, दैट मीन्स 1. सो वी हैव 13. 7 multiply 11 is 77 plus 1. Now we can write it as 13 multiply 78. अब 78 खुद भी एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स बन सकते हैं. वी कैन राइट इट एज 13. इसके प्राइम फैक्टर अगर हम लिखेंगे तो होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. ये 78 के प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 प्राइम फैक्टर्स में हम अपने नंबर को लिख पा रहे हैं. दैट इज ये तो दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स हो गए. सो वी कैन से दैट 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर. तो इसलिए ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है. होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड वन, दूसरा नंबर जो हमें दिया हुआ है, एंड वो नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक टर्म ये पूरी है एंड द सेकेंड टर्म इज 5. दोनों में 5 कॉमन, टेक 5 कॉमन. यहाँ पे आएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, अब यहाँ से तो हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा. तो अब ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1008 प्लस 1 which is 5 multiply 1009. 5 भी एक प्राइम फैक्टर है, 1009 भी एक प्राइम फैक्टर है. तो हमने अपने नंबर को 2 प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया. मोर देन 2 फैक्टर्स बन जाएंगे क्योंकि इसमें 5 है, 1009 है और 1 तो है ही. तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए. और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. सो दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 is a composite number. Composite number. So this implies कि हमारा ये नंबर भी composite number है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द 7th क्वेश्चन. तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 का. इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ. यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, 1 राउंड की लेने में उसका. वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि को उसी फील्ड में 12, उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने में 12 मिनट्स लगे. सो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम. इकट्ठा स्टार्ट किया उन्होंने और सेम डायरेक्शन में गए. वो एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे स्टार्ट करके एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो वो कितने टाइम बाद दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें बताना है. तो सपोज ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है, इस पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं. रवि ने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और सोनिया ने भी इसी पॉइंट से स्टार्ट किया. तो जब यहाँ से कवर करके सोनिया यहाँ पे वापस आती है तो उसके 18 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं.
फिर वो यहाँ से सेकेंड राउंड स्टार्ट करती है, तो वो दोबारा 18 मिनट्स बाद यहाँ पे आएगी, फिर तीसरी बार जाएगी तो अगले 18 मिनट्स बाद आएगी, ऐसे। और अगर रवि का देखें तो वो यहाँ से स्टार्ट करता है और यहीं पे आता है बाय टेकिंग द कंप्लीट राउंड, वो यहाँ पे आ जाता है 12 मिनट्स बाद। और फिर अगले सेकेंड राउंड में अगले 12 मिनट्स बाद, फिर 12 मिनट्स बाद, ऐसे। एक तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 18 मिनट बाद आया, फिर ये दोबारा 36 मिनट बाद आएगी, यहाँ पे 12 के बाद 24 आएगा सेकेंड राउंड के लिए। थर्ड राउंड के लिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 54 मिनट बाद वो मिलेंगे, और यहाँ पे ये इसका थर्ड राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट पे। तो अगर हम देखें कि ये 36 मिनट पे कंप्लीट कर रहे हैं अपना थर्ड राउंड, एंड सोनिया कंप्लीट कर रही है 36 मिनट पे अपना सेकेंड राउंड, तो इसका मतलब आफ्टर 36 मिनट वो दोबारा इस पॉइंट पे मिलेंगे। बट अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपने एग्जाम में, ये तो हो गई समझने की बात। तो इसमें हमें बताना है कि कितने टाइम बाद वो दोबारा मिलेंगे, मतलब लीस्ट टाइम जब वो दोबारा मिलेंगे। ऐसे समझो कि इसमें हमें मैक्सिमम देखना है या मिनिमम देखना है। इसमें हमें लीस्ट टाइम चाहिए जब वो दोबारा मिलेंगे, उनके बीच में कितना कम, मतलब लीस्ट टाइम क्या है उनका दोबारा मिलने का। सो फॉर लीस्ट टाइम वी विल फाइंड द एलसीएम। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आएगा टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड, तो इसको लगे 18 मिनट्स। एंड टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड इज इक्वल टू 12 मिनट्स। हमें ये दोनों दोबारा कब मिलेंगे ये देखना है। इसके लिए आपको समझ आया, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सेम मेथड, हम क्या करेंगे 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो जब हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप करके देखना, ये आएगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम फाइंड करना है तो वी कैन राइट एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सबसे पहले कॉमन क्या है, ये वाला नंबर 2 कॉमन है एंड 3 भी कॉमन है, बचा क्या, एक 3 एक 2। सो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 जब हमने किया, दिस इज 36। सो दैट मीन्स देयरफॉर सोनिया and Ravi will meet after, or we can say will meet again at the starting point after 36 minutes. And this is the final answer of our question. And इसके साथ ही हमारी exercise 1.1 complete होती है. Hope you understood it well. If you have any doubt, you can ask in the comment. Thanks for watching. Let's meet in our next video.